कभी आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि आप किस लिए बने हो, आपका कर्तव्य क्या है और आपका ड्रीम क्या है, एम क्या है। आप समय के साथ ऐसे ही मत बहते रहो, नहीं तो समय तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। आपका कोई तो सिद्धांत होगा, कोई तो सपना होगा, कोई तो वजह होगी जो आपको जीने के लिए प्रेरित कर रही है। कुछ तो सोचा होगा अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने समाज के लिए। कोई तो उपलब्धि होगी जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। होगी ना। हर बच्चे, हर कैंडिडेट के मन में होता है, एक सपना होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे अपने शरीर पे वर्दी चाहिए, मुझे एसआई बनना है, मुझे कांस्टेबल बनना है, मुझे ट्रेन चलानी है, मुझे गृह मंत्रालय में बैठना है, मुझे सीबीआई ऑफिसर बनना है, मुझे आईबी ऑफिसर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं जो कि एक सपने जैसी होती है, जो कि एक भगवान जैसी होती है, और हर कैंडिडेट एक ना एक सपना ज़रूर लेकर बैठा होता है। आज वर्तमान में कोई भी वैकेंसी का जब फॉर्म निकलता है उसमें पोस्टें कितनी होती हैं, 1000, 2000, 10,000, मैक्सिमम रेलवे में निकलती हैं 1-1 लाख तक। लेकिन जब फॉर्म की फिलिंग होती है, फॉर्म सबमिट होता है, तो कितने बच्चे होते हैं, मतलब 1 लाख अगर पोस्ट है तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, मोटा मोटा। क्या 1 करोड़ लोगों को सिलेक्शन मिलता है? नहीं मिलता। मिलेगा उतने को ही जितनी वैकेंसी है, और ये सफिशेंट है आपके लिए। वो 1 करोड़ लोग सपना नहीं देखते हैं, वो केवल सोचते हैं कि हाँ बस किसी तरीके मिल जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर से वो 1 लाख बच्चे होते हैं जो दृढ़ निश्चय करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वाकई में, और जिनका सिलेक्शन सदियों तक होता रहेगा, आगे भी होगा। जो बच्चा आज दृढ़ निश्चय करके बैठा होगा उसका भी होगा। मैं आज कहता हूँ कि आज आप ना 6 महीने का एक टारगेट लो। मतलब टारगेट नहीं कहूँगा, क्योंकि टारगेट जैसा शब्द बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे आपने पहले भी देखा होगा, और ये आपको नुकसान ही करता है क्योंकि आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो। मैं कहता हूँ आप अगला 6 महीने, आपको मैं अभी इस 10 मिनट की वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि आप अपना अगला 6 महीना अभी आज निर्धारित कर लो। आज आप समझ लो कि आपको अगले 6 महीने में क्या मिलने वाला है, आप कैसे क्या करने वाले हो, किस तरीके से आप जीने वाले हो, कैसे आप अपने जीवन को बढ़ाने वाले हो अगले 6 महीने तक, और अगले 6 महीने बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो आप आज सोच लो। और फिर आप 6 महीने तक जियो, जो आपने आज सोचा है उस तरीके से जीना है, ठीक है। और जो सोच लिया आज, जो आपने लिख लिया कॉपी पे पेन से, उसी तरीके से आपको जीना है। फिर उसमें फेर बदल नहीं करना है, समझे। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले आपको आपको ये नोटिस कराता हूँ कि आज से 6 महीना पहले आपने कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया होगा, शायद आईबीपीएस पीओ का दिया हो, बैंक का दिया हो, या एसएससी का दिया हो। सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ सिलेक्शन। अगर आज से 6 महीना पहले आपने ये डिसाइड किया होता कि निरंतर लगातार, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी की शादी है, किसी का हैप्पी बर्थडे है, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, लाइट नहीं है, पहाड़ टूट गया, बारिश हो गई, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी, अगर ये सारी चीज़ें हो रही थी, होने देता, इसके होने के बावजूद भी मैं वहीं के वहीं तटस्थ रहता। तटस्थ मतलब कि मैं वहीं का वहीं अड़ा रहता कि डेली मुझे पढ़ना है, डेली मुझे एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम लगाना है। कुछ नहीं आता, मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आपको एसएससी सीजीएल निकालना है। एसएससी सीजीएल में ऐसे ऐसे पेपर होता है, एसएससी सीजीएल में इतना मैथ आता है, इतना रीजनिंग आती है, यहाँ से जीएस आता है, ये करंट अफेयर आता है, इतना तो पता है ना। और इंटरनेट पे एक यूट्यूब सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध करा सकते हैं अपने लिए। अगर पिछले 6 महीने में लगातार आप सुबह से शाम तक केवल 6 से 10 घंटे के बीच में जो आपको समय मिल पाता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप 6 घंटा आराम से निकाल सकते हैं, 4 से 6 घंटा। नौकरी नहीं कर रहे हैं, 10 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। इन 10 घंटों को लगातार आप 30 दिन तक, लगातार पिछले 6 महीने तक, हर महीने 30 दिन तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आज आप यहीं बैठे होते, मेरी वीडियोस को देख रहे होते, या आप इस टेंशन में होते कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? सोचो, ऐसा होता क्या? सिलेक्शन ना होने का कारण आप खुद हो, कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी यूट्यूब की वीडियोस नहीं है, कोई भी किताब नहीं है। आपने अपना समय जहां इन्वेस्ट किया है, आपको रिजल्ट भी वही मिला है। किसी भी काम को सोच लेना
और उसके बाद तुरंत उस चीज़ को स्टार्ट कर देना, और तब तक नहीं रुकना जब तक वो काम या तो असफल हो जाए या तो फिर वो काम कंप्लीट हो जाए। बीच में आपको नहीं छोड़ना है। अगर आज इस समय, आज की डेट में जब ये वीडियो मेरी आप देख रहे हो, आज आपके मन में है कि रेलवे में एनटीपीसी वैकेंसी आने वाली है या यूपी पीसीएस में मुझे डीएसपी बनना है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, आज आप निर्धारित करके बैठ जाओ कि मुझे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे रेलवे में एग्ज़ाम निकालना है, मुझे आईबीपीएस में निकालना है, मुझे आरआरबी बैंक का निकालना है। बस एक टारगेट फिक्स कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, अब डिसीजन ले लिया कि मुझे प्रतिदिन लगातार कुछ भी हो जाए, कुछ भी, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको जीवन भर के लिए नौकरी मिल रही है, आपका भगवान आपको मिल रहा है, तो आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपने अपने सच्चे मन से समर्पित होके, अगर आज आपने बोल दिया कि 8 घंटे मुझे करना है, क्योंकि आज आपको पता है कि आप कितना समय दे सकते हो। आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, बहुत सारा यारी दोस्ती है कि कभी किसी का फ़ोन आता है, कभी किसी के लिए आप समर्पित हो जाते हो, कभी किसी के लिए बाइक लेके दौड़े चले जाते हो, कभी किसी की शादी है, मतलब कोई बहन है किसी की शादी है तो फट फ़ोन आया और झट तैयार हुई और पहुंच गई, नहीं यार वो बुरा मान जाएगी, चली गई। ये आपको पता है कि आप कितना समय दे सकते हो, और सोच समझ के आज आप अपने एक एक पेज लेना, उसमें सोच समझ के लिखना कि मैं 6 घंटा तो 24 घंटे में से मेरे पास है, फिक्स है, और इसमें चोरी मत करना। अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, विद्यार्थी कैंडिडेट हैं, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, तो आप मस्त 10 घंटा दे सकते हो, और उस 10 घंटे को आप उस पेज में लिखो। कॉपी का पेज ले लो या A4 साइज का पेज ले लो, या फिर एक चार्ट ले आओ, उसमें लिख लो कि मैं 10 घंटे दे सकता हूँ, और अगले 6 महीने तक आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है, ना तो आप अगले 6 महीने में आपका कुछ आपकी शादी हो रही है, ना अगले 6 महीने में आप दुबई जा रहे हो, ना आप अगले 6 महीने में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो आपका 10 घंटे कम होगा। अगर आप लगातार 10 घंटे देना शुरू करोगे ना, तो ये 10 घंटा आपका बढ़ेगा। 6 महीना एंड तक आते आते आप इस 10 घंटे को 12 भी करोगे, 14 भी करोगे, 16 भी करोगे। प्रैक्टिस। अब इस 10 घंटे को लगातार आप इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसलिए इसके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपको सब पता है। आप केवल अपना कॉन्फिडेंस खो के बैठे हो कि कोई ऐसा टीचर होगा जो कुछ यूनिक बता देगा, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा, या फिर कोई ऐसा यूट्यूब चैनल आपने खोज भी लिया होगा कि बस ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, बस यही पढ़ाएंगे, मैं यही नोट डाउन करूंगा और यहीं से मेरा हो जाएगा। लेकिन आपको खुद पता है कि आपको क्या करना है। आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस से नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं रहना है, आपको खुद पे काम करना है। बुक्स को रीड करना है। अगर सवाल बना रहे हो तो खुद से बनाने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप करोगे, समय लगेगा, पहले दिन आपको बहुत कष्ट होगा। 10 घंटा आपने लिख तो दिया है, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। मतलब आप तब एकदम ख़त्म सिंह हो जाओगे कि यार कैसे कैसे बैठूं, दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं से आवाज़ आएगी, कभी मम्मी बोलेगी गेहूं पिसा लाओ, कभी मार्केट से कुछ ले आओ, बहुत आपके ऊपर मतलब उल्टा सीधा दबाव आएगा। लेकिन आपको दृढ़ निश्चय कर लिया है तो बस बैठना है। अगर आपने 10 घंटा लिख दिया है, 6 घंटा लिख दिया है, आपको बैठना है लगातार। बैठने से पहले आपको सब कुछ सोच के बैठना है कि बस मैं 6 घंटे के लिए बैठा हूँ, अगले 6 महीने तक मुझे रोज़ बैठना है। और इस चीज़ को अगर आप भूल रहे हो बीच में, तो फिर वहीं आ जाओगे घूम के। और अगर नहीं भूल रहे हो तो आज लिख लेना मेरी वीडियो देखने के बाद कि अगले 6 महीने बाद इसी दिन को, इसी तारीख को, आज से 6 महीने आप गिन लो, आपके पास बहुत अलग चीज़ होगी। समझे? कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं और अनियमित रूप से करते हैं, तो समय तो लगेगा ही ना। आप खुद अपने यूट्यूब की हिस्ट्री देखो, आप क्या क्या वॉच कर रहे हो। थोड़ा सा मैथ पढ़ लिया, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ लिया, थोड़ा सा ये पढ़ लिया, थोड़ा सा वो पढ़ लिया, ऐसे होगा? किसी भी गोल को टारगेट करना पड़ता है। आप टारगेट करो, मत भटको, किसी की बात में मत आओ। अपने आप का टीचर खुद बनो, अपने आप का शिक्षक, अपने आप का मार्गदर्शन आप खुद से करें, और लगातार करें, हर दिन करें। कोई दिन छुट्टी नहीं, कोई दिन हॉलीडे मत लो, कोई दिन घूमने मत जाओ, कोई दिन किसी पार्टी में मत जाओ, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए ये त्याग नहीं करना है। ये केवल आपको 6 महीने के लिए करना है। और जो बंदा ये करेगा आज से, उस बंदे के बाद अगले 6 महीने बाद एक सरकारी नौकरी ज़रूर होगी, पक्का, मैं बोल रहा हूँ। आप नीचे कमेंट में लिख के जाना कि मैं आज दृढ़ निश्चय कर रहा हूँ,
आज मैं अभी जा रहा हूँ अपने बाज़ार में, एक A4 साइज का पेज लेके आ रहा हूँ या फिर एक 5 रुपये वाला चार्ट लेके आ रहा हूँ। आप पूरा का पूरा अपनी कहानी लिख के जाओ और इस कहानी को अगले 6 महीने बाद पूरा करना आके। अगर दम है ना तो लिखना ज़रूर, और अपना ड्रीम भी लिख देना कि 5 एग्ज़ाम मैंने भरे हैं, 5 एग्ज़ाम को मैंने टारगेट किया है, उसमें से इस एग्ज़ाम को मेरा पूरा फोकस है, मैं ये एग्ज़ाम दूंगा, आज के दिन ये डेट है, मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ अगले 6 महीने तक मैं ना तो अपना टाइम कहीं भी बर्बाद करूँगा, ना किसी की शादी में जाऊँगा, ना किसी की बर्थडे में जाऊँगा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, केवल और केवल पढ़ाई। क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझसे क्या चाहिए, एक सरकारी नौकरी बस, समझे। तो 6 महीने के लिए सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, बिल्कुल भूल जाओ आप कौन थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपकी यारी दोस्ती बहुत थी, आपके फ़ोन कॉल्स बहुत थे, बिल्कुल बंद, एकदम बंद। आपने जो लिख दिया उस चार्ट में, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये फोकस है, मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे डेली प्रैक्टिस सेट लगानी है, मुझे डेली एक चैप्टर मैथ सॉल्व करना है, मुझे यूट्यूब से रीजनिंग पढ़नी है, सब कुछ लिख डालो और शुरू हो जाओ। और लिखने के बाद पीछे मत हटना। अगर पीछे हटे और अपना ड्रीम चेंज किया तो समझ लेना फिर आप इसके लायक नहीं हो, समझे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और अपना सब कुछ नीचे लिख के चले जाना, मैं पढ़ूंगा, और अगले 6 महीने बाद उसी कमेंट को वापस आके लिखना। याद करना, इस वीडियो को याद करके लिख लेना कि ये वीडियो, इस वीडियो का टाइटल भी लिख लेना कि मैंने इस वीडियो को देख के कसम खाई है और मुझे पूरा करना है, मुझे नौकरी लेना है, सिलेक्शन लेना है, नहीं तो मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है, बेकार है। क्योंकि मेरे माँ बाप सपना लेके बैठे हैं कि मैं अपने लड़की को पढ़ा रही हूँ और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हर माँ बाप को कन्फर्म होता है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन ये बच्चे को पता होता है वो कितनी मेहनत कर रहा है। ये आपको भी पता है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत के बलबूते सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक बार, 1 महीने, 1 हफ्ते कोशिश तो करो। एक दिन करो, बहुत दर्द होगा, दूसरे दिन भी दर्द होगा, तीसरे दिन भी दर्द होगा, चौथे दिन भी दर्द होगा, 5वें दिन भी दर्द होगा, पर इस चीज़ को टूटने मत देना। सहते रहो, सहते रहो। मन करेगा बार बार इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, मन करेगा रो, मन करेगा कि मेरे बस की नहीं है यार, मुझसे ये सवाल नहीं लग रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मैं यूट्यूब पे देख लूँ, देख लो, मन करेगा, लेकिन टूटना मत, टूटना मत। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ऐसे करके 6 महीना कब बीत जाएगा, कब आप बदल जाओगे, कब आपको सब चीज़ें आने लगेगी। जिस सब्जेक्ट में आप बहुत वीक थे वो सब्जेक्ट आपको आने लगेगा, आपके अंदर एक चेंज आने लगेगा। आपका जो फालतू का टाइम बर्बाद होता था, आप पढ़ तो रहे हैं सबके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, लेकिन आप वाकई में पढ़ नहीं रहे हैं। आप मेहनत तो कर रहे हैं सबके लिए और अपने लिए भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका समय कहाँ जा रहा है ये आपको भी नहीं पता चल रहा है। जब आप एक प्रोसेस में आ जाएंगे ना, एक प्रोसेस में, एक पटरी के ऊपर, तो आप चाहे धीरे चलो चाहे तेज चलो, आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। लेकिन आप अगर अपनी पटरी नहीं बिछा रहे हो ना, तो आप कभी इधर चलोगे कभी उधर चलोगे। चल तो रहे हो सबके लिए, वो चलना क्या है, पढ़ाई तो कर रहे हो सबके लिए, अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी सरकारी नौकरी है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे और समय आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज अभी वो जो पटरी है ना, वो आपका एक पेज है, एक बड़ा सा चार्ट लेके आओ, उसमें सब कुछ लिख दो, अपना ड्रीम लिख दो। मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूँ, मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे रोज़ दूंगा। मैं कोई टाइम टेबल नहीं बनवा रहा हूँ आपका, मैं आपको दृढ़ निश्चय करवा रहा हूँ। दृढ़ निश्चय कि बस ठान लिया तो ठान लिया, अब या तो मैं या तो मेरा ये ड्रीम मेरे पास आएगा, बस। ओके, तो कमेंट ज़रूर करना, और आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा अपने भविष्य के लिए, ठीक। और अगर आपका कोई और टॉपिक है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि इस टॉपिक पे मुझे प्रॉब्लम है। कोई भी आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल भी, कुछ भी, घर की प्रॉब्लम, रिलेशन की प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम, किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम, किसी एग्ज़ाम की प्रॉब्लम, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा वीडियो बना के, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।